नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जीरो से इंग्लिश कैसे सीखें, हमेशा आपका सवाल रहता है। तो दोस्तों, जीरो से इंग्लिश ऐसे सीखना है। कैसे? आज की इस क्लास में हम लोग मेन मुद्दा पे यानी मुख्य बिंदु पे बात करेंगे। इधर उधर की बातें एक मिनट भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, हमेशा आपके दिमाग में रहता है कि सर शुरुआत कहाँ से करें, यानी क्या क्या आना चाहिए, सबसे पहले क्या सीखना चाहिए जिसके सहायता से इंग्लिश की शुरुआत कर सकें। यदि दोस्तों आप बिगिनर हैं, शुरुआती स्टार्ट किए हैं, यानी आपको थोड़ा भी इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता भी है और अच्छे से नहीं आता है, तो आज का यह क्लास दोस्तों आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। यानी आपके लिए ये समझिए कि एक मंत्र है। यदि आप इसको खूब ध्यान से लास्ट तक देख लेते हैं तो समझिए कि आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना होगा। यदि खूब ध्यान से इसको दिमाग में आप बैठा लेते हैं। दोस्तों देखिए, क्या क्या जरूरत होता है जब आप इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक शब्द बोला हूँ, शुरुआत। क्या बोला? देखिए, प्रैक्टिकली सिखाऊंगा एक एक चीज को दोस्तों, जो आपकी मतलब कि आसपास की चीजें हैं, जो आपके मन में आ रहा है, जो आप अभी प्रेजेंट में सीख रहे हैं पूरे प्रूफ के साथ। जैसे एक शब्द मैंने बोला शुरुआत, ये हिंदी में लिखा हुआ है। इसको यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश में लिखना, तो देखिए ये लिखा है सू। क्या लिखा है? सू। यानी स का तो पहले एस आपको आना चाहिए, यानी पहले स का इंग्लिश आना चाहिए। स के बाद इसमें ये जो मात्रा लगा है इसका भी इंग्लिश पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे देख सकते हैं यू से क्या लिखा है? छोटा ऊ लिखा है, यानी यू हो जाएगा, सू का हो गया। रू, तो देखिए आर से र होगा, यानी र का आपको इंग्लिश आना चाहिए। फिर इसमें जो मात्रा लगा है इसका आना चाहिए, तो आर यू से रू। आ का यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं और डबल ए भी लिख सकते हैं, और त का यहाँ पे टी लिख सकते हैं। कहने का मतलब कुछ भी आपके मन में आता है, या हिंदी में आए या इंग्लिश में आए, उसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए, बस इसी के सहायता से सीख सकते हैं। जो आज की इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं 12 खड़ी, ये केवल सिंपल 12 खड़ी नहीं है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये केवल सिंपल 12 खड़ी नहीं है। समझिए कि सभी चीज का निचोड़ है इसमें, जो आपको एक एक पल पे, मतलब कि जब भी आप कुछ सीखने जाते हैं तो आपको यही सब के सहायता से आप सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं ए से अ, यानी स्वर वर्ण। ये हिंदी में स्वर वर्ण जो है इसको हम इंग्लिश में लिखे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यह इसका मात्रा है। मेरा बहुत सारे क्लासेस दोस्तों 12 खड़ी पे है, लेकिन बहुत दिनों के बाद आप देख रहे होंगे, यदि मेरे चैनल पे रेगुलर जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों के बाद ये दोस्तों क्लास है। और आपको पता है कि मैं एक नया सेशन स्टार्ट किया हूँ, जिसका पहला क्लास मैं अपलोड कर चुका हूँ। लिख कर देखिएगा, लिखा होगा इंग्लिश की पहली क्लास। यह दोस्तों दूसरी क्लास है। यह कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। अब दोस्तों शुरुआत हो चुका है आपको आगे बढ़ाने का, इंग्लिश सिखाने का। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिए हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हैं तो ऑन कर लीजिए। आपको रेगुलर वीडियो आप जैसे चाहेंगे वैसे मैं आपको दूंगा। तो देखिए क्या क्या आपको आना चाहिए। क से लेकर ज्ञ तक आना चाहिए, जो कि 12 खड़ी में क से ज्ञ तक का सिखाने वाला हूं। ऑलरेडी आप क से ज्ञ तक सीख जाएंगे। दूसरा दोस्तों, स्वर वर्ण आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्वर वर्ण आना चाहिए। जो स्वर वर्ण यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं लिखा हूँ, देखिए मेरे क्लास में दोस्तों रटना नहीं पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी आपको लगेगा कि सर क्या बता रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं पहले वो चीज बताता हूँ जिसके सहायता से आप आगे बढ़ेंगे ना, तो लगेगा कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा जैसा लगने लगेगा। तो देखिए स्वर वर्ण आना चाहिए, जो कि ये है, और व्यंजन वर्ण तो आप सीख ही गए। बस दो ही चीज, क से ज्ञ तक और स्वर वर्ण, और साथ में इसका इंग्लिश, जो आज की इस क्लास में मैं सिखा रहा हूं। देखिए ये ए से क्या है दोस्तों? अ है। ए से अ,
डबल ए से आ, आई से छोटी ई। मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा कैसे इसको दिमाग में बैठाना है। पहले मैं जो बता रहा हूं खूब ध्यान से देखिए। डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन और ए एच से अहा। ये देख लिए। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, अ का मैं मात्रा यहाँ पे कट कर दिया हूँ। खूब ध्यान से देखिए, ये जो अ के नीचे आप देखेंगे ये कट किया गया है। क्यों किया गया है? अच्छा, आ का देखिए एक आकार है। क्या है? आकार है। छोटी ई का देख सकते हैं आगे की तरफ मुंह करके ऐसे झुका हुआ है। बड़ी ई का देख सकते हैं ये इसके तरफ जस्ट इसके विपरीत है। छोटा ऊ का देख सकते हैं नीचे से है। बड़ा ऊ का देख सकते हैं जस्ट इसके उल्टा ऐसे है। देखिए सामने सामने एक एक चीज है। इसके बाद देखिए दोस्तों, री का एक छोटा सी की तरह ऐसे लगा हुआ है। ठीक ना? ये जो आप गोल गोल डॉट डॉट देख रहे हैं ना, इसके जगह पे कोई भी व्यंजन वर्ण आएगा। जैसे यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये गोला ना, तो इसके जगह पे क्या लग गया? क लग गया। और आकार अपने जगह पे तो क्या है? का है। कहने का मतलब है कि क में ये आ की मात्रा जुट गया तो क्या हो गया? का हो गया। जैसे कि हम लोग बोलते हैं आ। अच्छा, एक चीज, जिस अक्षर में जो मात्रा जुटेगा ना उसी मात्रा का ध्वनि निकलेगा। किसी भी अक्षर में जो मात्रा जुटेगा उसी मात्रा का ध्वनि निकलेगा। जैसे क में ये छोटी ई की मात्रा जुटा। समझिए बात को दोस्तों, पहले समझ लीजिए। ये क में ये छोटी की मात्रा जुटा तो छोटी ई की ही ध्वनि निकलेगा। कैसे? की। ये क में बड़ी ई की मात्रा जुटा तो बड़ी ई की ही ध्वनि निकलेगी। की। छोटा ऊ की मात्रा जुटा तो कू, बड़ा ओ की मात्रा जुटा तो कू। एक छोटा है सिंपल पढ़ेंगे और बड़े को खींच कर पढ़ेंगे, इसका ध्वनि लंबा निकालेंगे। ठीक ना? ये देखिए दोस्तों, ये री की मात्रा लगा यहाँ पे क में तो क्री हो गया। सबको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है क में क्या लगा? ये री की मात्रा तो क्री हो गया। ये क में दोस्तों ए की मात्रा यानी एक एकले ऊपर लगा है। एक ऊपर ऐसे लगा है तिरछा डंडा तो क्या हो गया? के हो गया। दो ठो लगा तो कै हो गया। एक आकार देकर ऐसे लगा तो को हो गया। एक आकार देकर दो ठो लगा तो क हो गया। एक बिंदी ऊपर केवल दिया गया था कन हो गया और दो बिंदी साइड में दिया गया था कह हो गया। अब यहाँ पे इंग्लिश कैसे सीखना है इसका, ये जो चीज बता रहा हूं मैं इतना ही आपको समझना ही है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुने आप, इतना ही समझना है। लेकिन यहाँ पे प्रूफ के साथ देख लीजिए, मैं अभी इसी क्लास में आपको ज्ञ तक, हाँ दोस्त, ज्ञ तक मैं आपको 12 खड़ी याद कराने वाला हूँ। केवल 12 खड़ी ही नहीं, ये आपको पता है 12 खड़ी सबका बाप। कहने का मतलब है कि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई भी ऐसा शब्द या इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, उसको लिख कर बताइए और उसका उच्चारण करके बताइए। देखिए इसी के सहायता से आप करेंगे, कुछ भी आपके दिमाग में आता है। मान लीजिए कि आपके दिमाग में आया CAT, कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। कैसे लिखेंगे? कैट। देखिए क्या है? क में आई की मात्रा आ गया तो कैट। कैट मीन्स क्या आ गया? बिल्ली। अच्छा, कैट को आप KAT लिख सकते हैं। समझने के लिए दोस्तों, समझ रहे हैं ना? ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गया समझाने का, ये आगे देखेंगे और भी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि देखिए, इस दुनिया में जितने सारे चीज हैं, इस धरती पर जितने सारे चीज हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम है। कोई ना कोई नाम है और डायरेक्ट नाम का कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता। ये चीज समझ लीजिए, डायरेक्ट नाम का कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता है। जैसे आप ही का नाम है, मान लीजिए कि आपका नाम है सोहन। क्या है दोस्तों? सोहन। तो आप डायरेक्ट सोहन को या आप इंग्लिश में लिखिए SOHAN, इस तरीके से लिखेंगे।
समझ रहे हैं ना। कुछ भी नाम है आपके घर का, किसी भी सदस्य का, आपके आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह का कुछ भी। जैसे मान लीजिए कि आपका घर दोस्तों है मोतीपुर, मोतीपुर। तो देखिए मोती यानी MO, PITPU और R, मोतीपुर। ये कैसे हो रहा है, इसी की सहायता से होगा। कैसे प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं मोतीपुर बताया हूं, देखिए ध्यान से, मोतीपुर। तो देखिए मो, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है ओ, मो बोल कर देखिए मो, ओ, इसीलिए मैं पहले हिंदी समझाया हूं। मो ओ, यानी म में क्या है, ओ की मात्रा लगा है, यानी इसका इंग्लिश ओ वाला ही होगा। यानी म का तो एम लिख लिए, ओ की मात्रा लगा है यानी ओ लिख लेंगे मो। टी यानी त में क्या है, बड़ी की मात्रा, तो पहले तो त का आप टी लिख लेंगे। बड़ी की मात्रा यहाँ पे देखिए क्या है, डबल ई, बड़ी की मात्रा है ना, तो यहाँ पे डबल ई लिख लेंगे। पू यानी प में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा, तो प का पी लिख लेंगे। अब बड़ी ऊ का यहाँ पे देखिए क्या है, डबल ओ और र का आर। एक चीज आप समझिए, आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए मोतीपुर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, MOTIPUR। अब ये कैसे हुआ, और आपको कहीं पर भी ऐसे ही मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये जो बड़ा वाला है ना, ये छोटे वाले से बहुत शॉर्टकट में एक एक चीज को समझाऊंगा दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ। प्रैक्टिकली मैं शुरुआत में ही बताया हूँ, आपको ध्यान से लास्ट तक देखना है। बहुत स्पेशल क्लास है दोस्तों, कहीं नहीं मिलने वाला है। ऐसे यूट्यूब पर आकर बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, वो आपका टाइम व्यर्थ जा रहा है, बेकार जा रहा है दोस्तों। ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, आराम से दोस्तों सही चीज़ों को देखना है, ऑथेंटिक चीज़ों को देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ी ई था लेकिन यहाँ पे आई लिखे, यहाँ पे बड़ा ऊ है लेकिन केवल यू लिखे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या सीखे कि किसी का भी, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आ लिखा रहता है ना कहीं पे, जैसे राम लिखा है तो आप RAM लिख सकते हैं, यानी लगा है आ की मात्रा यहाँ पे, समझिए। लेकिन केवल आप ए से काम चला सकते हैं। कहने का मतलब है कि बड़ा वाले का इंग्लिश नहीं लिखकर आप छोटे वाले का भी लिखकर, इंग्लिश में यही सबसे बड़ा फंडा है, यही समझने वाला चीज़ है दोस्तों। इन्हीं सब छोटे छोटे चीज़ों को आप समझ जाएंगे, आप इंग्लिश में माहिर हो जाएंगे। आप इंग्लिश के एक एक वर्ड को बिल्कुल सही तरीका से, सही समय पर, सही जगह पे आप यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो बड़े का आप यूज कर सकते हैं आसानी से। कहाँ तक, ये इतना ही तक ये रूल लागू होता है। इसके बाद जिसका जो है अपना वही यूज करना होगा, जिसका जो अपना है वही यूज करना होगा। इसके पहले दोस्तों ये रूल लागू होता है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक ना, आ। लेकिन इसके बाद ये सिंगल सिंगल यूज होता है, जिसका जो है अपना यूज करता है। तो ये सब चीज आप समझ गए, बेसिक चीज था। अब देखिए ये जो क है, ये क, इसमें अ की मात्रा लगा है। ये का में क्या है, आ की मात्रा लगा है, यही वाला मात्रा। आकार देख सकते हैं, सामने है, सब कुछ आपके सामने है, घबराना नहीं है। तो जब दोस्तों हिंदी में ये स्वर वर्ण का मात्रा यूज किया गया है, तो इंग्लिश में ये स्वर वर्ण का इंग्लिश ही यूज किया जाएगा। क्या समझे, वही चीज देखिए यहाँ पे कैसे, क का के है तो का क्या हो जाएगा, KA। अब समझ गए आप क्यों ए यूज किया गया है। यहाँ पे डबल ए यूज नहीं करके केवल ए भी यूज किया जा सकता है। आप हमेशा देखते होंगे कहीं पर भी कि ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ है दोस्तों, इस क्लास से मैं क्लियर करूँगा एक एक चीज़ को। देखिए यहाँ पे छोटी की का KI है, देख रहे हैं ना, बड़ी की का KEE है। ये ऐसे आप सीख सकते हैं, लेकिन यूज करते समय आपको यदि मन में आए तो ये भी यूज कर लेंगे, गलत नहीं होगा। इसका मैं बहुत सारे क्लासेज कराया हूँ, आगे मैं करा भी दूंगा। अब तो मैं स्टार्ट ही कर दिया हूँ, नया सेशन, नया सीरीज, आप केवल देखते चलिए। बहुत ज़्यादा क्लासेज नहीं होगा, बशर्ते रेगुलर पे चैनल पे रेगुलर बने रहिए और एक एक चीज़ को देखिए, फॉलो कीजिए दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए कू, क्या है कू, यानी KU क्या हो जाएगा, ऊ की मात्रा लगा है, समझ रहे, KU से कू।
बड़ी कू तो के डबल ओ, बड़ी ऊ है ना, तो के डबल ओ, सब इसी का खेला है, देख लीजिए। क्री यानी के आर आई, क्योंकि आर आई से री होता है। के क्या लिखा है, के ई, के एकले लगा है, देख रहे हैं ना, ई से ए। कै देखिए, कै, के ए आई, क्या लिखा है, के ए आई, क्योंकि ए आई है। देखते चलिए ऊपर ध्यान दीजिए। को, यहाँ पे देखिए को, के ओ की मात्रा लगा है, समझ रहे ना, को। ओ, के ए यू, औ की मात्रा, ये औ की मात्रा ए यू देख सकते हैं। अन, के ए एन देख सकते हैं, बिंदी है, अन की मात्रा ए एन लगा है। कह, ए एच देख सकते हैं, दो ठो विसर्ग है, ए एच लगा है। अब देखिए ये जो आप सीखे हैं ना, क पे मैं केवल सिखाया हूं, सेम यही चीज दोस्तों ज्ञ तक, हाँ आप ज्ञ तक चले जाएंगे ना, एक ही चीज बार बार रिपीट हुआ है। क्या, केवल यहाँ पे इसी चीज को यूज किया गया है सब में। जैसे मान लीजिए ख का है, तो ख का तो के एच होगा ही, उसमें यही लग गया। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ी सी मैं ऊपर कर देता हूं, देखिए यहाँ पे ख का क्या हो गया, के एच, खा, के एच ए, इसमें भी ए लगा था। खी, के एच आई, देखिए के आई था, के एच आई। बड़ी खी तो के एच डबल ई, के डबल ई था, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर। के एच यू है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर के यू था, क्योंकि क का था, तो ये ख में केवल यही बदलेगा, ग का जो इंग्लिश होता है वो लगेगा, बाकी ये सब लगेगा। समझ रहे हैं पूरे, ये देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग अब खूब आराम से इत्मीनान से एक लय पूर्वक पढ़ते हैं। आपको ध्यान से सुनना है, केवल सुनने से आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि सब कुछ एक ही चीज है, कुछ भी नहीं है। देखने में बहुत बड़ा है, देखने में आपके दिमाग में आ रहा है कि ज्ञ तक है, ये है वो है, बहुत आसान है दोस्तों। केवल आप इस क्लास को सुन लीजिए लास्ट तक, मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए मैं इसको खूब आराम से पढ़ रहा हूँ, एक एक चीज को आपको सुनना है। के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, और के ए एच से कहा। देखिए सेम चीज मिलेगा आपको आगे तक, मैं पढ़ रहा हूं ना, देखिए के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच आर आई से खरी, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खो, के एच ए एन से खन, और के एच ए एच से खह। जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी आर आई से गिरी, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, और जी ए एच से गह। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां से घ से, जी एच से घ, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच आर आई से घी, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घय, जी एच ओ से घो,
GHAU से घाव, GHAN से घन और GHAS से घा। बदल क्या रहा है दोस्तों? केवल जैसे ग था तो जी था, घ है तो GH, च है तो CH। मैं क्या बताऊं कि पूरे आपको ज्ञ तक मिल जाएगा, इसी साइड में मिलेगा शुरुआत में, और इसी का 12 खड़ी इधर हो जाएगा। 12 खड़ी क्या होता है दोस्तों? ये जो 12 स्वर वर्ण जो है ना, इसी का मात्रा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको 13 देखने के लिए इसलिए मिल रहा होगा क्योंकि री को भी मैं शामिल कर दिया हूँ, क्योंकि ये भी बहुत नेसेसरी लेटर है, आगे बहुत आपको यूज में आने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों च से। ये क से लेकर घ तक पढ़ लिए। अंग का कहीं पे यूज आता नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं लिखा हूँ। देखिए CH से च, CHH से चा, सॉरी CHA से चा, CHI से छी, CHEE से छी, CHU से छू, CHOO से चू, CHRI से छ्री, CHE से छे, CHAI से चय, CHO से चो, CHAU से चौ, CHAN से चन और CHAS से चह, CHH से छ, CHHA से छा, CHHI से छी, CHHEE से छी, CHHU से छू, CHHO से O से छू, CHHRI से छ्री, CHHE से छे, CHHAI से छय, CHHO से छो, CHHAU से छौ, CHHAN से छन और CHHAS से छ, यानी CHH से छ होता है। इसी में ये सब AIEEURIEAIOAUAN और ANAH ये लग गया है। सब में यही चीज हो रहा है, देख सकते हैं। J से ज, JA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जू के बाद JOO से जू, JRI से जरी, JE से जे, JAI से जय, JO से जो, JAU से जो, JAN से जन और JAS से जह, JH से झ, JHA से झा, JHI से झी, JHEE से झी, JHU से झू, JHOO से झू, JHRI से झरी, JHE से झे, JHAI से झय, JHO से झो, JHAU से झो, JHAN से झन और JHAS से झ। T से ट, TA से टा, TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू, TRI से ट्री, TE से टे, TAI से टय, TO से टो,
टी ए यू से टौ, टी ए एन से टन और टी ए एस से टह, टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच आर आई से ट्री, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठै, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठौ, टी एच ए एन से ठन और टी एच ए एस से ठा, डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी आर आई से ड्री, डी ई से डे, डी ए आई से डे, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डन और डी ए एस से डह। इसके बाद देखिए यहाँ पे ढ से, डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच आर आई से ढी, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढै, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढौ, डी एच ए एन से ढन और डी एच ए एस से ढ। एन से अड़, एन ए से ड़ा, एन आई से डी, एन डबल ई से डी, एन यू से डू, एन डबल ओ से डू, एन आर आई से डी, एन ई से डे, एन ए आई से डे, एन ओ से डो, एन ए यू से डो, एन ए एन से डन और एन ए एस से रहा। इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे टी से त, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी आर आई से त्री, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तो, टी ए एन से तन और टी ए एस से तह, टी एस से था, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच आर आई से थ्री, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थे, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थो, टी एच ए एन से थन और टी एच ए एस से था। डी से द, डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी आर आई से द्री, डी ई से दे, डी ए आई से दे, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी ए एन से दन और डी ए एस से दह। क्या लिखा दोस्तों? डी ए एस से दह, डी एस से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू,
DH से धू, DHRI से ध्री, DHE से धे, DHAI से धय, DHO से धो, DHAU से धौ, DHAN से धन और DHAS से धा। N से न, NA से न, NI से नी, NEE से नी, NU से नू, NOO से नू, NRI से नरी, NE से ने, NAI से नय, NO से नो, NAU से नौ, NAN से नन और NAS से ना। दोस्तों यदि आप लगातार इस क्लास को देख रहे हैं यहाँ तक, तो अब तक बताइए दोस्तों कमेंट में कि थोड़ा भी आपको अंतर नहीं दिखा होगा। सब में ए लगा है, आई लगा है, डबल ई लगा है, यू लगा है, डबल ओ, RI, E, AIO, AU, AN और AH, सब में एक समान आपको ये चीज दिख रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे प का भी 12 खड़ी, तो यहाँ पे देख सकते हैं P से प, PA से पा, PI से पी, PEE से पी, PU से पू, POO से पू, PRI से प्री, PE से पे, PAI से पै, PO से पो, PAU से पौ, PAN से पन और PAS से पह, जिसका हिंदी यहाँ पे आपको दिख रहा है। सेम यही चीज दोस्तों फ में, ब में, भ में, सब में मिलेगा। चलिए कुछ और बचा है, इसको हम लोग पढ़कर देखते हैं। PH से फ, PHA से फा, PHI से फी, PHEE से फी, PHU से फू, PHOO से फू, PHRI से फ्री, PHE से फे, PHAI से फै, PHO से फो, PHAU से फौ, PHAN से फन और PHAS से फह। B से बा, BA से बा, BI से बी, BEE से बी, BU से बू, BOO से बू, BRI से ब्री, BE से बे, BAI से बै, BO से बो, BAU से बौ, BAN से बन और BAS से बह। देख रहे हैं ना यहाँ पे। इसके बाद देखिए दोस्तों भ का, और उसके बाद लास्ट में यरलॉ का टोटल का मैं सिखाऊंगा। देखिए BH से भ, BHA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHRI से भ्री, BHE से भे, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भौ, BHAN से भन और BHAS से भह। M से म, MA से मा, MI से मी, MEE से मी, MU से मू, MOO से मू, MRI से मरी, ME से में, MAI से मैं, MO से मो, M से म, MA से मा, MI से मी, MEE से मी, MU से मू, MOO से मू, MRI से मरी, ME से में, MAI से मैं, MO से मो, MAU से मो, MAN से मन और MAS से मह। इसके बाद देखिए दोस्तों अब यह से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ज्ञ तक लास्ट है, इसमें भी यही चीज मिलेगा जो ऊपर आपको मिला है। Y से या, YA से या, YI से ई, YEE से ई, YU से यू, YOO से यू, YRI से री, YE से ये, YAI से आई, YO से यू,
वाई ए यू से यो, वाई ए एन से एन और वाई ए एस से यह। आर से र, आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर आई से री। देखिए इस री में और तीनों री में दोस्तों, तीनों को री ही पढ़ा जाता है, लेकिन तीनों में काफी अंतर है। ये दोस्तों एक छोटा री है, देख सकते हैं ऐसे है, एक बड़ा री है और एक ये री है। इस री से ऋषि लिखा जाता है, ये री अलग है। लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी सिमिलरिटीज होती है, थोड़ी सी नहीं, सेम ही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये छोटी री और इसका सेम ही है, लेकिन बड़ी यहाँ पे जो है इसका भी मैं बताया हूँ कि आर आई लिख सकते हैं। यानी ध्यान में रखिएगा, तीनों में से कोई भी यदि आपको मिल जाता है तो आर आई लिखकर काम चला सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आर ई से रे, आर ए आई से रे, आर ओ से रो, आर ए यू से रो, आर ए एन से रन और आर ए एस से रहा। इसके बाद देखिए ल का, एल से ल, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल आर आई से ली, एल ई से ले, एल ए आई से ले, एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लन और एल ए एस से लहा। डब्लू से व, डब्लू ए से वा, डब्लू आई से वी, देखिए भी से भी होता है दोस्तों, डब्लू डबल ई से वी, डब्लू यू से वू, डब्लू डबल ओ से वू, डब्लू आर आई से व्री, डब्लू ई से वे, डब्लू ए आई से वे, डब्लू ओ से वो, डब्लू ए यू से वो, डब्लू ए एन से वन और डब्लू ए एस से वह। इसके बाद देखिए वह के बाद तालब्य श, एस एच से तालब्य श, एस एच ए से शा। देखिए तीन श होता है, एक तालब्य श होता है, एक मूर्धन्य श होता है, एक दंत श होता है। तो यहाँ पे तालब्य श का हम लोग पढ़ेंगे। तो तालब्य श और मूर्धन्य श का इंग्लिश सेम होता है, दोनों में से कोई एक याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। और दंत स का केवल एस होता है, ठीक ना। देखिए एस एच से श, एस एच ए से शा, एस एच आई से शी, एस एच डबल ई से शी, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच आर आई से श्री, एस एच ई से शी, एस एच ए आई से शय, एस एच ओ से शो, एस एच ए यू से शो, एस एच ए एन से सन और एस एच ए एस से शाह। एस एच से मूर्धन्य श, एस एच ए से शाह, एस एच आई से शी, एस एच डबल ई से शी, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच आर आई से श्री, एस एच ई से शी, एस एच ए आई से शय, एस एच ओ से शो, एस एच ए यू से शो, एस एच ए एन से सन और एस एच ए एस से शाह। एस से दंत स, एस ए से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल ओ से सू, एस आर आई से श्री, एस ई से, एस ए आई से सय, एस ओ से सो, एस ए यू से सो, एस ए एन से सन और एस ए एस से सह। एच से ह, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच आर आई से हरी, एच ई से है, एच ए आई से है, एच ओ से हो, एच ए यू से हो, एच ए एन से हन और एच ए एस से हा।
इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ये संयुक्त अक्षर है। कौन कौन? ये छ, त्र और ज्ञ, ये तीन जो है संयुक्त अक्षर है। एक श्र भी होता है दोस्तों। संयुक्त का मतलब हुआ कि दो अक्षरों के मिलने से बना है। जैसे ये जो छ है ये आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है, क्योंकि क का के होता है और मूर्धन्य श का ऊपर आप सीखे हैं एस एच, समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा है के एस एच। लेकिन केवल आप एक्स से भी काम चला सकते हैं, एक्स से भी छ होता है। जैसे लक्ष्मी लिखा रहता है LAXMI, समझ रहे हैं ना? तो दोनों याद रखना है। तो के एस एच से छ, के एस एच ए से छ, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच यू से छू, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच आर आई से छ्री, के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से छ, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छो, के एस एच ए एन से छन और के एस एच ए एस से छह। टी आर से त्र, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्री, टी आर डबल ई से त्री, टी आर यू से त्रु, टी आर डबल ओ से त्रु, टी आर आई से त्री, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रौ, टी आर ए एन से त्रन और टी आर ए एस से त्रह। जी वाई से ज्ञ, जी वाई ए से ज्ञा, जी वाई आई से घी, जी वाई डबल ई से घी, जी वाई यू से घ्यू, जी वाई डबल ओ से घ्यू, जी वाई आर आई से होगा ग्री, जी वाई ई से गे, जी वाई ए आई से गे, जी वाई ओ से ग्यो, जी वाई ए यू से ग्यो, जी वाई ए एन से ज्ञान और जी वाई ए एस से ज्ञ। तो दोस्तों आप देख लिए कि क से लेकर ज्ञ तक जो भी आप पढ़े हैं केवल आप सुने होंगे थोड़ी सी समय देकर दोस्तों, तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि एक ही चीज पूरे ज्ञ तक है। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आप चाहते हैं कि आप ऑलरेडी मतलब कि जल्दी से सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे दोस्तों बहुत सारे क्लासेज अपलोड हुआ है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।